नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना आईपीएल में एलिमिनेटर है आरसीबी वर्सेस केकेआर का। तो एक छोटा सा प्रीव्यू डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आज मेरे सबसे फेवरेट स्टेडियम शारजहाँ में मैच है, तो ये प्रेडिक्शन मैं बहुत दिल से कर रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना। हो सकता है तो छोटी सी टिप्स आपके काम आ जाए और आप जीएल विन कर जाओ। ठीक है, जो 30-40 सेकंड के, जैसा मैंने पंत और पृथ्वी शो के बारे में बोला था कि हाई चांस है कि आज ये परफॉर्म करेंगे। सब फाफ डुप्लेसी और धवन को लेके बैठे थे कि भाई ये दोनों ही चलेंगे, लेकिन मैंने जो छोटे प्लेयर फॉर्म में लग रहे थे उसके बारे में ही बोला था। तो आज भी कुछ ऐसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शारजहाँ में हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एक ही मैच में मेरा प्रेडिक्शन फेल हुआ है, बाकी शारजहाँ में जो भी मैच हुए है उसमें सब में हमने क्लीन स्वीप की है। ठीक है, और मेगा में भी काफ़ी अच्छी रैंक हमारी आई है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई आपके लिए इस वीडियो में क्या है, पिच रिपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कोर यहाँ पर 150-60 ही होता है। तो किसको ज़्यादा फेवर करना है, कौन सा बॉलर आज आपका सबसे बड़ा तुक्का हो सकता है यहाँ पर, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रम्प कार्ड पिक जो अभी तक नहीं चले, लेकिन आज आपको अच्छे खासे पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। भाई पिच रिपोर्ट में शारजहाँ में मैच है, सबको पता है, जग जाहिर है कि लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। 150-60 यहाँ पर कोई मिरेकल हो तो ये बात अच्छी है, मीन्स कि कोई नई पिच आ जाए और अभी तक इस टूर्नामेंट में मैच ना हो, ऐसी पिच यूज़ हो तो कुछ अलग सोच सकते हैं। बाकी यूज़ पिच हुई तो मेरे हिसाब से 150-60 यहाँ पर विनिंग स्कोर है, याद रखना। तो जो भी इम्पोर्टेंट बॉलर है, ऑलराउंडर है, आप ले लीजिए, उसको ड्रॉप मत करना। किसी बैट्समैन को 10 या 9.5 क्रेडिट देने से अच्छा जो भी कोई बॉलर आपको 4 ओवर दे रहा है वो आराम से 1-2 विकेट दे सकता है, यहाँ तक कि 3-4 विकेट लेके आपको गेम से भी बाहर कर सकता है, जो बैट्समैन आपको नहीं करेगा। मैक्सिमम अच्छा से अच्छा बैट्समैन यहाँ पर 50 बना सकता है, मीन्स कि 70 पॉइंट दे सकता है। वो भी अभी तक इस मैदान पे हुआ नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, तो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉलर को यहाँ पर आपको पिक कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है। तो आइए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आंद्रे रसल अगर बॉल फेंकता है तो सबसे बड़ी चॉइस होगी कैप्टन वाइस कैप्टन की, क्योंकि वो डेथ में ही बॉल डालता है 2 ओवर, और यहाँ पर डेथ बॉलर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आंद्रे रसल अगर बॉल डालता है तो, वरना एज अ बैट्समैन के हिसाब से रसल को मत लेना, क्योंकि नंबर 7 पर आता है और पिचेज ऐसी रही नहीं है जो आपको 8-10 छक्के यहाँ पर मार के दे सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 छक्के की उम्मीद रसल से कर सकते हो इस मैदान पर, ज़्यादा नहीं। अगर जैसा मैंने बोला कोई मिरेकल हुआ और पिच बदल गई तो, बाकी जैसा हमने लास्ट जो सभी मैच हुए उसमें स्कोर करना मुश्किल हुआ है, तो रसल को 9.5 क्रेडिट देना हमें ड्रीम 11 पर परवड़ेगा नहीं। हर्षल पटेल 10 क्रेडिट, भले ही 10 क्रेडिट हो, लेकिन इसको मत छोड़ना भाई, क्योंकि अगर आरसीबी विन हुई तो 18 और 20 ओवर डालेगा और आराम से 2-3 विकेट आपको लेके दे सकता है, क्योंकि उसके स्लोअर वन स्लोअर यॉर्कर काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है। तो हर्षल पटेल बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है। दूसरा मोहम्मद सिराज, उसकी लेंथ इस पिच पर काफ़ी मददगार होने वाली है, क्योंकि वो हार्ड लेंथ पर डालता है, जैसा कुल्टरनाइल डालता है। आपने देखा होगा हार्ड लेंथ पे डाल रहा था तो बॉल नीचे ही रह रहा था। ठीक है, तो सीधा स्टम्प में आके या LBW ही हो रहा था यहाँ पर। तो ऐसी पिच हुई तो आप ग्रैंड लीग में मोहम्मद सिराज को 100% ट्राई करना बेस्ट ऑप्शन होगा। सेम टू सेम लॉकी फर्ग्यूसन है, और हार्ड लेंथ डालता है लेकिन बॉल बाउंस होता नहीं और नीचे ही रह जाता है। ठीक है, तो LBW बोल्ड के चांसेस काफ़ी हाई है। और लॉकी फर्ग्यूसन ने शारजाह में जितने भी विकेट लिए हैं ऐसे ही लिए हैं बोल्ड LBW वाले। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन बेस्ट है। और जीएल में भाई जो भी बॉलर आप सोचो कि ये बॉलर आपको 3 विकेट ले सकता है, उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर दो। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचो मत। यहाँ तक कि शाहबाज अहमद, डैन क्रिस्टन जैसे बॉलर भी यहाँ पर 3 विकेट आपको लेके दे सकते हैं। शाहबाज अहमद का तो मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि सामने वाले टीम में काफ़ी लेफ्ट हैंडर है, तो उसके बॉलिंग डालने के चांस तो 2-3 ओवर ही है। तो दुश्मनता चमीरा भी अगर खेलता है तो उसको मस्ट ट्राई करना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, तो ये मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स थी। और दूसरी बात, कोई भी बैट्समैन आपको लगे कि भाई ये 50 स्कोर कर सकता है तो आप उसे वाइस कैप्टन बनाना, बाकी कैप्टन बॉलर में से किसी को बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैट्समैन को कैप्टन के लिए यहाँ पर 80 से 90 रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके ग्रैंड लीग में वो कैप्टनसी का मटेरियल होगा। बाकी बॉलर आपको आराम से 3 विकेट दे जाएंगे और 100 पॉइंट हो जाएंगे। बैट्समैन 50 बनेगा तभी तभी जाके उसके मैक्सिमम 70-80 पॉइंट हो गए। तो बैट्समैन कितना भी अच्छा हो, जैसे शुभमन गिल का हमने 58 का कुछ ऐसा स्कोर किया था उसने, फिर भी वो वाइस कैप्टन की चॉइस था।
वो भी नहीं था मेरे ख्याल से। लॉकी फर्ग्यूसन और मावी कैप्टन वाइस कैप्टन थे, ठीक है। तो बैट्समैन पर इस पिच पर ज़्यादा भरोसा मत करना, बॉलर पर ही करना है हमें। ट्रम्प कार्ड पिक की बात करें तो दिनेश कार्तिक भाई जितना भी खेला है अच्छा लगा है, तो आप उससे 30-40 रन की उम्मीद आखिर में कर सकते हो, अगर जल्दी विकेट गिर जाए, उसकी बैटिंग जल्दी आ जाए तो। और एक आधा स्टंपिंग कीपिंग कर रहा है तो स्पिनर भी काफ़ी अच्छे है, तो एक आधा स्टंपिंग आपको दे सकते हैं यहाँ पर। युजवेंद्र चहल 9 क्रेडिट है, तो किसी को परवड़ नहीं रही है, और ऊपर से लास्ट मैच में फ्लॉप भी हुआ है, तो सबको क्रेडिट के हिसाब से सब उसको ड्रॉप करे, लेकिन ड्रॉप मत करना भाई। पिचेस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा लास्ट जो मेरे हिसाब से पंजाब के साथ यहाँ पर मैच हुआ था, तो उसमें 3 विकेट लिए थे और एक ही ओवर में 2 विकेट लिए थे, और एक इम्पोर्टेंट ओवर डालता है 16 या 17 ओवर डालता है, उसमें हाई चांस है कि ये विकेट ले, ठीक है। तो 2 विकेट आपको चहल आराम से दे सकता है। सेम टू सेम केस वरुण चक्रवर्ती का है, क्रेडिट नहीं परवड़ रही है, 9 क्रेडिट है उसकी, तो उसको भी टीम में रखना। शकीब अल हसन खेलता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, क्योंकि आरसीबी के पास एक ही लेफ्ट हैंडर है देवदत्त पड्डीकल, बाकी सारे के सारे राइट हैंडर हैं, तो शकीब भी आपको आराम से 1-2 विकेट दे सकता है। दुष्मंता चमीरा मुझे लगता है कि हाई चांस है खेलने का, क्योंकि जॉर्ज गार्टन 2 मैच से फ्लॉप हुआ है, तो अभी बनता है दुष्मंता चमीरा डिजर्व करता है, या काइल जेमिसन खेले। मेरे हिसाब से चमीरा की प्लेस बनती है, तो चमीरा ट्रम्प कार्ड तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से 100% पिक होगा, क्योंकि उसकी लेंथ जैसा मैंने बोला वो भी हार्ड लेंथ पर डालता है, वहाँ से बॉल उठती नहीं है, नीचे ही रह जाती है, तो यहाँ पर एक आराम से आपको LBW बोल्ड का विकेट दुष्मंता चमीरा भी दे सकता है। तो ये छोटा सा प्रीव्यू यहाँ पर हो गया। आई होप कि आपको भी आइडिया हो गया होगा कि ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, ठीक है। इतनी अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझाया कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट दे सकता है, कौन इस पिच पर मैक्सिमम आपको विन करवा सकता है, ठीक है। तो इससे अलग कुछ मत सोचिएगा। ये जो मैं रिकॉर्ड और जो स्टेट होते हैं उसके आधार पर मैं अपना प्रीव्यू क्रिएट करता हूँ, जो लास्ट मैचेस हुए होते हैं उसके हिसाब से मैं अपनी टीम बनाता हूँ, ठीक है। तो आप भी उसके हिसाब से क्रिएट कीजिए, लेकिन जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगा, जैसा मैंने बोला, कोई नई पिच यूज़ हो रही होंगी तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही मैदान पे मेरे हिसाब से 6-7 पिचेज होती है, तो 4-5 यूज़ तो हो चुकी होगी। अगर ये नई पिच हुई तो मैं यहाँ पर आपको फाइनल अपडेट दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में सर्च ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके @kingsman सर्च कर लीजिए, वहाँ पर 7.2K वाला कोई ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो फाइनल पिच रिपोर्ट आपको वहाँ पर ही मिलेगी, और कोई दूसरा चेंजेस हुआ तो मैं बताऊँगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है, क्या असरंगा आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो सब यहाँ पर आपको टॉस के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रीव्यू मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा कि अभी आपको क्या करना है।